स्वागत आपने सुना। और एक और नाम जिसको मैं विशेष समाज मंच से देना चाहती थी, इसीलिए मुनावरी को और पटका के लिए पंडित मनीष मुलाटी जी को आप आए राज्यसभा में के जोर पर करता है, तो मंच पर आप सभी के सामने दीपेंद्र सिंह हुड्डा आप लोगों का सम्मान किया है, सबसे पहले उस पर देखिए, ब्राह्मण समाज का हमारे परिवार पे सदा आशीर्वाद रहा है और आज सबने सामूहिक तौर पे इस पार्लियामेंट्री क्षेत्र के ब्राह्मण समाज ने आशीर्वाद दिया है। और ये यहाँ तक सीमित नहीं है, पूरे हरियाणा में सीमित रहेगा, पूरे हरियाणा से आशीर्वाद मिलेगा। जहाँ पे जाता हूँ ब्राह्मण समाज पूरे समर्थन में। कुछ डिमांड्स भी रखी गई हैं, उनको लेकर के क्या जो उनका EWS है वो लागू करेंगे, जो हमने डोलीदारी का मालकाना हक दिया था वो लागू करेंगे, और जो 19 में वायदा किया था कि भी समाज से एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा वो उसका है, और ब्राह्मण आयोग बनाया जाएगा। एक जातिगत जनगणना के आधार जो हो रहा है तो उसका आप लोगों ने समर्थन किया है, लेकिन आज मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि हमारे स्टेट में ऐसी कोई डिमांड नहीं, हम उससे ऊपर उठ चुके हैं। नहीं, जातिगत जनगणना होनी चाहिए पूरे देश में भी और हरियाणा में भी, ताकि जिस समाज का जो हक है उसको मिलना चाहिए। तो मुख्यमंत्री ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हम उनसे पूछो क्यों करना नहीं चाहते, वो सबका हक देना नहीं चाहते। सामने देखो सर, सामने। आपने कहा कि बेरोजगारी में प्रदेश 7 नंबर पर चला गया है, लेकिन सरकार तो ये कह रही कि बेरोजगारी खत्म हो गई है। ये देखिए, ये मेरी बयान नहीं है, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है उनमें ये है कि हरियाणा में बेरोजगारी नंबर 1 सबसे पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है। हमारे समय में जो 3% थी वो आज 2.9% थी, वो आज 9% के करीब हो गई है। ये तो उनकी सरकारी आज 3 गुना बढ़ गए। इसी प्रकार से महंगाई और इसी प्रकार से जो सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो तैयार करते हैं, हरियाणा को सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश उन्होंने बताया है। ब्राह्मण समाज हमेशा समाज का एक अग्रणी समाज रहा है, समाज को दिशा देने वाला समाज है, राजनीतिक दिशा देने वाला देश को समाज है, प्रदेश को समाज है। हमारा हर प्रकार से एक पूजनीय समाज के रूप में एक जो है समाज ब्राह्मण समाज को जाना जाता है। उस रूप में आज की जो ये सभा है ब्राह्मण समाज कुलदीप बस्ती के नेतृत्व में जो हुई है, उसका मैं समझता प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा असर है। एक आप बात करें, हम भाजपा की एक साइट पर राहुल गांधी का रावण का रूप दिखा रखा है और उसका फोटो लगाकर ये लिखा कि देश का नाश करने वाला है। देखिए, ये 10 साल इनकी सरकार है, तो राहुल जी को इस तरह से ये निशाने पे जो ले रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है। ये प्रजातंत्र में अपने काम बताएं। अभी तो 10 साल के बाद ये अपने काम बता के चुनावी रण में आए, बताएं कि बुलेट ट्रेन कहाँ चल रही है ताकि हम उसकी टिकट कटा पाएँ। ये बताएं कि कौन से किसान की आमदनी दुगनी हो गई ताकि हम इनका धन्यवाद कर पाएँ। ये बताएं कि खिलाड़ियों को कितना मान सम्मान, कितने DSP लग गए हरियाणा में, हम उनके ताकि उनका धन्यवाद कर पाएँ। ये बताएं कि MSP गारंटी जो इन्होंने कहा था, स्वामीनाथन कमीशन लागू करने का वायदा था, वो पूरा कब हुआ, ताकि हम उन किसानों को बता सके जो 700 किसानों की जान चली गई किसान आंदोलन में MSP गारंटी को लेकर। ये बताएं 2 करोड़ नौकरी किस किस को मिली देश में जो हर साल मिलनी थी, ताकि हम उन तक जानकारी बता पाएँ। ये बताएं काला धन विदेशों में वापस आ गया कि नहीं आ गया, जो कुलदीप बिश्नोई जी का काला धन विदेश में पकड़ा गया था वो उन BJP ज्वाइन करने के बाद वो वापस ले आए कि नहीं ले आए, और बाकी देश में इस तरह से जो लोग काले धन पकड़े जाने के बाद BJP ज्वाइन कर रहे हैं, वो BJP में जाने के बाद अपना काला धन कम से कम खुद ही वापस ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं, कार्रवाई तो उन पर हो नहीं रही। तो ये सारी चीज़ें बताएं ताकि हम जो है इनके कार्यों के आधार पर केवल जो है निशाने पे लेके, कभी राहुल जी को निशाने पे लेते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश में हम लोग इनके निशाने पे रहते हैं, तो केवल इससे काम नहीं चलेगा। 10 साल के बाद तो काम भी बताने पड़ेंगे। एक जातिगत जनगणना का आप लोगों ने समर्थन किया है, लेकिन मनोहर लाल खट्टर ने एक बयान दिया है कि हमारे प्रदेश में जातिगत जनगणना की कोई जरूरत नहीं है, हम उससे ऊपर उठ चुके हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी का हमारा एक स्टैंड है। कांग्रेस पार्टी ने एक आधिकारिक स्टैंड लिया है राष्ट्रीय स्तर पर कि भाई जनसंख्या के आधार पर जनगणना हो और हर वर्ग को जनसंख्या के आधार पर उनका जो है उनको अधिकार दिए जाए। तो ये हमारी कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है। लेकिन स्टेट में जिस तरह से मना कर रहे हैं कि हमारे पास ऐसा कोई तो वो उनका ऐसा पूछे ना, हमने तो अपना स्टैंड बता सकते हैं। हमारा ये है कि जनसंख्या के आधार पर जनसंख्या की गिनती की जाए, पूरे देश में हो,
और जनसंख्या के आधार पर हर वर्ग को जो है उनका पूरा अधिकार और पूरा मान सम्मान दिया जाए। अच्छा, दिल्ली में आप नेता जो आप सांसद हैं संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर किस तरह से? देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर इनको गिरफ्तारी करनी है तो ईडी, सीबीआई, जांच एजेंसी का खुला दुरुपयोग किया जा रहा है। ये इस सरकारी कार्यशैली का हिस्सा है। विपक्ष की कोई भी आवाज जो मुखर होकर सरकार के विरोध में आती है, सरकार उसको निशाने पे लेती है। इस केस की ज़्यादा डिटेल में नहीं जानकारी मेरे को नहीं है, लेकिन मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ। विपक्ष की कोई भी आवाज़ मुखर होकर सरकार को घेरने का काम करती है, उसको निशाने पे लिया जाता है। यहाँ तक कि मीडिया, अगर कोई निष्पक्षता से कोई ऐसा कोई कार्यक्रम किसी मीडिया में आ जाए तो उसको, उस मीडिया को भी सरकार, जांच एजेंसियों का ये दौर चल रहा है में ईडी के मुकदमे हुए जो 96% देश के विपक्षी नेताओं पर बने। तो ये एक अपना आंकड़ा अपने आप में बता रहा है। हाँ, वो जरूर है। मैं उसमें एक और जानकारी लेना चाहूँगा कि जैसे कईयों पर मुकदमे बने IT, ED, CBI टाइप में भ्रष्टाचार के, से कुलदीप बिश्नोई जी पे बने, वो जब बीजेपी ज्वाइन हो जाते हैं तो क्या वो मुकदमे चल रहे होते हैं या बंद हो जाते हैं? सरकार बताए। अच्छा, कहते रहेंगे। लोकसभा का चुनाव लड़ोगे आप? हाँ, निश्चित। तो इसमें ये मेरी कर्म भूमि रही है रोहतक लोकसभा क्षेत्र, और जो है मैं समझता हूँ कि इसमें इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए।